कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम योजी गिनबर्ग होता है। इसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसीलिए ये बोलीविया जाता है जहाँ से ये हार्ट ऑफ द अमेज़न फॉरेस्ट जाना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत घना जंगल है और जब ये अपने सफर में होता है, एक नदी को नाव से पार कर रहा होता है, तो उसी बोट में इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। ये भी एक ट्रैवलर है और इसका नाम मार्कस होता है। मार्कस प्रोफेशन से एक टीचर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी का मालिक है। मार्कस को अपना यहाँ पर एक पुराना दोस्त भी मिलता है जिसका नाम केविन है और वो केविन की और यूसी की मुलाकात करवाता है। केविन एक फोटोग्राफर और ट्रैवलर है जो लगभग पूरा साउथ अमेरिका घूम चुका है। अब अगले दिन यूसी जब मार्केट से जा रहा होता है, तभी पीछे से उसे एक आदमी आवाज लगाता है और वो उसे पूछता है, आर यू अमेरिकन? यूसी कहता है कि नहीं, मैं ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन से हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ। और उसके बाद ये दोनों बातें करते हैं और वो आदमी यूसी को बताता है कि जंगल की गहराइयों में अभी भी ऐसे आदिवासी हैं जिन्हें दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही दुनिया ने कभी उन्हें देखा है। ये एक हिडन वर्ल्ड है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। वो अजनबी यूसी को अपनी एक फोटो भी दिखाता है जिसमें वो आदिवासियों के साथ खड़ा होता है और अब यूसी को यकीन आ जाता है कि ये सच बोल रहा है। वो वापस आता है और वो ये बात मार्कस को और केविन को बताता है। यूसी बहुत एक्साइटेड होता है और वो उन्हें कहता है कि हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा। मार्कस कहता है कि तुम उस अजनबी की बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो और जिन आदिवासियों के बारे में किसी को भी नहीं पता, उसे कैसे पता चला, वो वहाँ पर क्या करने गया था। यूसी कहता है कि वो आदमी वहाँ पर सोना ढूंढने के लिए गया था। वहाँ नदी में बहुत सारा सोना है। उसने कहा कि जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो सबके बैग सोने से भरे होंगे। लेकिन केविन और मार्कस उसकी बातों से कन्विंस नहीं हो रहे होते। लेकिन वो उन्हें कहता है कि तुम एक बार उस आदमी से मिलो और अगले दिन ये तीनों के तीनों उससे मिलते हैं और वो इन तीनों को मना लेता है और अब ये चारों के चारों अब उस सफर पर जाने के लिए तैयार हैं जहाँ पर ये एक ऐसी सिविलाइजेशन से मिलेंगे जिन्हें आज तक दुनिया ने नहीं देखा, जो दुनिया से अलग थलग है। अब इनका सफर बहुत लंबा है, इसीलिए ये जाने से पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और एक दुकान के बाहर ये तीनों के तीनों अमेज़न का मैप देख रहे होते हैं। तभी वो स्ट्रेंजर जिसका नाम कार्ल है, जो अपने साथ जंगल में ट्राइब से मिलवाने के लिए ले जाएगा, वो उनके पास आता है। वो उन्हें कहता है कि जंगल के बारे में इस मैप में कुछ भी नहीं दिया गया। जंगल में हमेशा नदी को फॉलो करो, जंगल में सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारी सिर्फ नदी है। और अगले दिन ये चारों के चारों अपने सफर पर निकल जाते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद रात को एक जगह पर स्टे करते हैं और वहाँ पर कार्ल केविन को बताता है कि दरअसल हम जिन लोगों से मिलने वाले हैं, जिन आदिवासियों से मिलने वाले हैं, हमें ऐसा लगेगा कि हम एंशिएंट टाइम्स में यानी कि स्टोन एज में जी रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं। वो जिंदगी की सच्चाई को जानते हैं और उन्हें हमारी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। वो पूरी तरह से आजाद हैं। अगले दिन ये आगे का सफर तय करते हैं और जो स्ट्रेंजर होता है जिसका नाम कार्ल है, वो कहता है कि बारिश होने वाली है। केविन कहता है कि बारिश, लेकिन आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। पर कुछ ही देर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और ये एक जगह शेल्टर लेते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। कार्ल इन तीनों को कहता है कि कल तुम्हें मैं असली खाना खिलाऊंगा क्योंकि हम एक कबीले तक पहुंचने वाले हैं। और अगली सुबह एक लंबा सफर तय करने के बाद ये उस कबीले तक पहुंच जाते हैं जहां पर कार्ल को सब जानते हैं। इन्हें देखकर वहां पर सारे कबीले वाले खुश हो जाते हैं। ये पूरी रात वहीं गुजारती हैं और एक रात गुजारने के बाद ये चारों अब उस कबीले से आगे बढ़ जाते हैं जो इस दुनिया से छुपा हुआ है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और जब नदी आती है तो कार्ल यूसी को वहां से एक सोने का टुकड़ा ढूंढकर दिखाता है जिससे सब खुश हो जाते हैं। दरअसल ये खुश इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि अभी भी इन्हें लगता है कि कार्ल बिल्कुल सच बोल रहा है। अभी तक कहीं न कहीं इनके मन में एक डाउट था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका जंगल का सफर इतना मुश्किल होने वाला है। इन्हें चलते हुए कई दिन हो चुकी हैं और अभी भी इन्हें जिस जगह पर पहुंचना है वो यहाँ से 3-4 दिन की दूरी पर है और मार्कस के पैर पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। वो आगे का सफर तय नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें रुकना होगा। कार्ल इन तीनों को कहता है कि मैं यहाँ से आगे का सफर अकेले ही तय करूंगा, मैं उस कबीले तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं वहाँ से कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन केविन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम हमें अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जाओगे क्योंकि हम जंगल के बीचों बीच आ चुकी हैं और उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं पता। केविन कहता है कि क्यों ना हम एक राफ्ट बनाएं और नदी से होते हुए आगे का सफर तय करें। हालांकि कार्ल ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वो कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और अब ये तय करते हैं कि ये नदी के सारे आगे जाएंगे और अब ये चारों मिलकर राफ्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए ये लकड़ियां लाते हैं और उन्हें एक साथ बांधकर एक राफ्ट यानी कि एक लकड़ी का एक बहुत बड़ा बेड़ा बनाते हैं और उसके ऊपर ये अपना सारा सामान रखते हैं। और अब ये चारों के चारों उस राफ्ट पर बैठकर नदी से आगे का सफर तय करते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता। सुबह तक जो नदी पूरी तरह से शांत थी, शाम होते होते एक लंबा सफर तय करने के बाद वो नदी अब पूरे उफान पर है और इन चारों को राफ्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। इसलिए कार्ल कहता है कि हमें साइड में राफ्ट को रोकना होगा, लेकिन केविन ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैं नदी के साथ बहता रहूंगा और इसी बात पर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबको कार्ल की बात माननी पड़ती है क्योंकि वो इस जंगल को ज्यादा अच्छे से जानता है, इसीलिए ये साइड में राफ्ट को रोक देते हैं। कार्ल कहता है कि मैं जंगल से कुछ खाने का
इंतजाम करके आता हूँ, और वो जंगल में चला जाता है। और केविन यूसी से कहता है कि मुझे लगता है कि काल को तैरना नहीं आता, इसलिए वो राफ्ट से आगे का सफर तय करना नहीं चाहता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। और अगली सुबह होता भी ऐसा ही है। जब ये तीनों की तीनों राफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो काल राफ्ट में जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं मछलियों का खाना नहीं बनना चाहता, मैं पैदल ही अपने आगे का सफर तय करूंगा और तुम्हें जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर मिलूंगा। दरअसल मैप में इनके पास एक लोकेशन होती है जहाँ पर इन्हें पहुँचना है, लेकिन केविन अब पैदल नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि राफ्ट का सफर सबसे सेफ है और वो कहता है कि मैं राफ्ट से जाऊंगा। योसी और केविन ये डिसाइड करते हैं कि हम तीनों में से एक काल के साथ जाएगा और हम दो राफ्ट से जाएंगे। और जब यूसी मार्कस को ये बताता है तो मार्कस कहता है कि मैं काल के साथ जाऊंगा क्योंकि अब उसके पैर ठीक हैं और पानी में उसके पैरों के जख्म दोबारा से हो सकते हैं। और साथ ही साथ केविन ने उसके साथ झगड़ा भी किया होता है, इसलिए वो केविन के साथ आगे का सफर तय करना नहीं चाहता। और ये तय होता है कि अब केविन और यूसी राफ्ट से जाएंगे और केविन और मार्कस अपना सफर पैदल ही तय करेंगे और मंजिल पर ये सब के सब मिल जाएंगे। मार्कस इन सब को हाथ हिलाकर अलविदा कहता है और वो काल के साथ अपना सफर तय करता है। यहाँ पर ये दोनों राफ्ट से अपने आगे का सफर तय करते हैं, लेकिन नदी एक बार फिर से बहुत खतरनाक हो जाती है और इन्हें नदी में अपनी राफ्ट को तैराने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। इनकी राफ्ट एक पत्थर के साथ अटक जाती है क्योंकि पानी का बहाव यहाँ पर बहुत तेज होता है और ये दोनों राफ्ट को छोड़कर किनारे पर नहीं जा सकते क्योंकि राफ्ट के साथ इनका सारा सामान बंधा हुआ है। अगर वो उनसे खो गया तो उन्हें सर्वाइव करने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए केविन यूसी से कहता है कि मैं किनारे पर जा रहा हूँ और मैं जल्दी तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। केविन किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाते हैं और वो यूसी को भी ऊपर खींचना चाहता है, यानी कि वो उसे किनारे तक लाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता है यूसी पानी में गिर जाता है और बहाव उतना तेज होता है कि वो यूसी को यहाँ से बहुत दूर तक अपने साथ बहाकर ले जाता है। यूसी को पता भी नहीं है कि वो केविन से कितने किलोमीटर दूर आ चुका है। केविन भी सिर्फ देखता ही रह जाता है क्योंकि वो उस बहाव में इतने तेज पानी में कुछ भी नहीं कर सकता। अब यूसी एक पत्थर को पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से चट्टानों को पकड़कर ऊपर यानी कि नदी से बाहर निकलता है। यूसी इस जंगल में अब अकेला है, उसे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, ना उसे कोई रास्ता पता है और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ सामान है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और यूसी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। वो वहीं पूरी रात उस पेड़ के नीचे गुजार देता है और जब सुबह होती है तो उसे बर्तनों के टकराने की आवाज आती है और जब वो नदी में देखता है तो वो देखता है कि उसका बैग उसके सामान से बहता हुआ जा रहा है, जिसके बाहर दो बर्तन भी बंधे होते हैं। यूसी अपनी जान पर खेलकर नदी में कूदता है और उस बैग को वहाँ से निकाल लाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं। बैग बाहर निकालने के बाद वो उस बैग से एक टेबलेट खाता है, दरअसल ये एक एनर्जी की गोली है। और उसके बाद वो केविन को ढूंढना शुरू कर देता है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन केविन उसे कहीं भी नहीं मिलता, ना ही उसे खुद पता है कि वो कहाँ पर है और ना ही उसे डायरेक्शन का पता है क्योंकि अगर वो गलत डायरेक्शन में चला गया तो वो जंगल की इतनी गहराई में पहुंच जाएगा जहाँ से शायद वापस आना नामुमकिन हो। वो एक जगह बैठ जाता है और एक बार फिर से बारिश होना शुरू हो जाती है। यूसी हताश है, वो टूट चुका है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे अब क्या करना है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसे शांति और समझदारी से काम लेना होगा। वो अपने बैग से अगली सुबह एक मैप निकालता है और उस मैप में उस जगह पर निशाना लगाता है जहाँ पर उसे जाना है ताकि वो अपने आगे का सफर तय कर सके। उसे पता है कि वहाँ पर उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन किसी चीज को सोचना और करना तो अलग चीज है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। इस सफर में उसे बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल लगता है। 6 दिनों तक वो लगातार चलता रहता है और रात को कहीं भी पत्ते बिछाकर सो जाता है। साथ ही वो भूखा है क्योंकि उसका खाना भी अब खत्म हो चुका है, इसलिए जंगल में उसे एक सांप दिखता है जिसे वो मारकर खा जाता है। अब वो जिंदा रहने के लायक कुछ भी खा सकता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भूख से मर जाएगा। यूसी के लिए इस जंगल में हर दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वो कमजोर हो रहा है। एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसे आवाज आती है। यूसी इस बात से खुश हो जाता है। वो सोचता है कि उसका दोस्त केविन आसपास ही है। वो उसे आवाज लगाना शुरू करता है लेकिन उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता और तभी उसके सामने मार्कस खड़ा होता है। वो मार्कस को देखकर खुश हो जाता है। वो अपनी टॉर्च चलाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। शायद अब उसे हेलुसिनेशन होना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा सोता उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है। वो अपना लाइटर जलाता है। यूसी के पास एक स्प्रे होता है। उस स्प्रे को वो आग के ऊपर डालता है और वो आग उस जानवर की तरफ जाती है जिससे वो जानवर भाग जाता है। और जब सुबह यूसी उठता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ बिच्छू, चींटियां, सांप या खतरनाक इंसेक्ट्स हैं और एक जोक उसकी स्किन के अंदर जा चुकी होती है, इसलिए उसका सर पूरी तरह से फूल चुका है। वो अपनी स्किन को काटता है और उस जोक को वहाँ से निकाल देता है। यूसी थका हुआ है, वो जख्मी है, वो भूखा है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है और उसके बाद भी उसे अपना सफर तय करना है। और जब वो सफर तय
कर रहा होता है तभी उसे वहाँ पर चिड़िया के अंडे दिखते हैं और वो उन अंडों में से एक अंडा खा लेता है। हालांकि इससे पहले वो सॉरी भी कहता है क्योंकि जैसे जैसे उसके जंगल में दिन बीतते जा रहे होते हैं उसे जिंदगी की इंपॉर्टेंस का एहसास होता है कि जिंदगी कितनी प्रीशियस है और किसी को भी किसी की जिंदगी अपने मतलब के लिए नहीं लेनी चाहिए। यूसी अब यहाँ से आगे बढ़ जाता है और तभी उसे वहाँ पर कुछ सामान दिखता है जो इंसानों ने वहाँ पर छोड़ा हुआ है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। यूसी कई दिनों से चल रहा है इसलिए उसके पैर जख्मी हो चुके हैं। वो अपने जूते और सॉक्स निकालता है और उसे एहसास होता है कि मार्कस का पैर जब जख्मी था तब उसे कैसा एहसास हो रहा होगा और वो मार्कस से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे उस टाइम तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं था, लेकिन अब मैं फील कर सकता हूँ मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मैं डिजर्व करता हूँ। दरअसल उसे इस बात का भी एहसास होता है कि मार्कस को उसे कार्ल के साथ नहीं भेजना चाहिए था बल्कि उसे अपने साथ ही रखना चाहिए था और इन सबको एक साथ जर्नी तय करनी चाहिए थी। लेकिन अब वक्त का पहिया बहुत आगे निकल चुका है। इसके बाद यूसी अगले दिन अपना सफर दोबारा से तय करता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे किसी के जूते के पैर का निशान दिखता है जो बहुत पुराना नहीं होता। इससे वो काफी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये जूते का निशान केविन का है और वो केविन को आवाज लगाना शुरू कर देता है। तभी वो देखता है कि सामने अंडे के कुछ छिलके होते हैं और ये वही अंडा होता है जो एक दिन पहले उसने खाया था, यानी कि वो सही डायरेक्शन की ओर नहीं जा रहा। वो एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंच गया है जहाँ पर वो एक दिन पहले था। इस बात से वो काफी डिमोटिवेट होता है, लेकिन उसने ठान लिया होता है कि वो हार नहीं मानेगा और वो कहता है कि मुझे नदी के साथ चलना होगा और वो अपना आगे का सफर एक बार फिर से जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केविन को कुछ लोग नदी के किनारे पड़ा हुआ देखते हैं। दरअसल केविन उस जगह से जहाँ पर यूसी है वहाँ से 150 मील दूर है, यानी कि वो बहुत दूर है और इन दोनों को आज पूरे 14 दिन हो चुके हैं, यानी कि केविन भी लोगों को 14 दिनों के बाद मिला। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि बिना सहारे के वो चल भी नहीं पाता, लेकिन वो अब सेफ है क्योंकि वो इंसानों के बीच में है। और एक दिन आराम करने के बाद जब वो रिकवर हो जाता है तो वो बोलता है कि मेरा दोस्त भी जंगल में फंसा हुआ है, उसे ढूंढने के लिए हमें जाना होगा। दरअसल वो ये बात फॉरेस्ट ऑफिसर से कहता है। वो केविन को कहता है कि ये सब करना बेकार है क्योंकि अब तक वो जिंदा नहीं बचा होगा, तुम जिंदा बच गए, ये अपने आप में एक मिरेकल है। लेकिन केविन किसी ना किसी तरह से फॉरेस्ट ऑफिसर को मना लेता है और अब ये हेलीकॉप्टर से यूसी को ढूंढने के लिए जाते हैं। और जब यूसी जंगल में सफर तय कर रहा होता है तभी उसे हेलीकॉप्टर दिखता है और वो हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके पास एक लाल रंग का बहुत बड़ा कपड़ा होता है, वो उसे हिलाता भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर इतना ऊपर है कि वो जंगल में यूसी को नहीं देख सकता और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। यूसी को इस बात से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि हो ना हो ये हेलीकॉप्टर उसे ढूंढने के लिए आया है। वहाँ दूसरी तरफ केविन भी इस बात से हताश हो जाता है कि उसे यूसी नहीं मिला, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो जिंदा है और वो फॉरेस्ट ऑफिसर से बोलता है कि हमें उसे दोबारा ढूंढने जाना होगा। ऑफिसर बोलता है कि जितना तुम कर सकते थे तुम कर चुके हो, लेकिन केविन हार नहीं मानना चाहता, वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहता है। और यहीं पर एक आदमी होता है जिसके पास बोट होती है और केविन उसे बोलता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हारे अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता क्योंकि इस नदी को तुमसे अच्छा कोई भी नहीं जानता। लेकिन वो मदद करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त को खोए हुए पूरे 17 दिन हो चुके हैं और 17 दिन तक इस जंगल में कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। केविन कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन मैं तुमसे मदद की भीख मांगता हूँ। और वो आदमी केविन के जज्बे को देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जंगल में ये दिखाया जाता है कि यूसी अब पूरी तरह से टूट चुका है और जब वो पूरी तरह से हताश हो चुका होता है तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है। ये एक आदिवासी लड़की है और उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इतने दिनों के बाद पहली बार किसी इंसान को देखा है। लेकिन ये लड़की इंग्लिश नहीं बोल सकती, यानी कि ये दोनों बातें नहीं कर सकती और साथ ही साथ ये लड़की बहुत डरी हुई भी होती है। लेकिन यूसी उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उस लड़की को भी यूसी पर यकीन हो जाता है। यूसी उसे सोने के लिए अपना ब्लैंकेट भी देता है ताकि वो अच्छे से सो सके और खुद वो पूरी रात पेड़ के नीचे बैठा रहता है। यूसी के दिल में एक सेटिस्फेक्शन है कि कम से कम अब उसके साथ कोई इंसान तो है। और अगले दिन वो अपना सफर उसी आदिवासी लड़की के साथ तय करता है। वो उससे बहुत सारी बातें करता है, हालांकि वो लड़की उसकी बातें नहीं समझ पाती है, लेकिन अब उसके पास कोई तो है जिससे वो अपनी बातें कर सकता है। उसे खाने के लिए चीज भी मिलती है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि इसे मत खाओ, ये सड़ा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे चोट लगी हुई है और मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब इसके बाद रात हो जाती है और यूसी उस लड़की को कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, गॉड हमारे साथ है। और वो उस लड़की को अपने हाथ के ऊपर सुला देता है और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दे रहा होता है कि खुदा हमारी मदद करेगा, वो हर कदम पर हमारे साथ है। लेकिन अगले पल वो देखता है कि उसके सामने कोई भी लड़की नहीं होती, बल्कि उसका हाथ जमीन पर होता है। दरअसल ये उसका सिर्फ एक वहम था। उस वहम में वो एक लड़की के साथ चल रहा था, यानी कि इतने दिनों से जंगल में अकेले रहने से यूसी के
दिमागी हालत अब खराब होना शुरू हो जाती है। वो अपनी इमेजिनेशन में लोगों को बना रहा है और साथ ही साथ उसको अपने घर की भी याद आ रही होती है। वो कई बार अपने घर में अपने लोगों के बीच में पहुंच जाता है, लेकिन अगले पल उसे एहसास होता है कि वो अभी भी जंगल में ही है। यूसी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि वो किसी भी तरह से नदी के किनारे तक पहुंचना चाहता है। और जब वो उस तरफ जा रहा होता है तो वो एक दलदल में गिर जाता है और जैसे ही वो हिलता है वो और भी नीचे धंसना शुरू हो जाता है। और यूसी अपना दिमाग पूरी तरह से शांत करता है क्योंकि दलदल में इंसान जितना भी हिलता है वो उतना ही नीचे धंसता चला जाता है। यूसी बड़ी मुश्किल से एक टहनी के पत्ते को पकड़ता है। धीरे धीरे वो टहनी को पूरी तरह से पकड़ लेता है और उसे अपने आप को खींचकर दलदल से बाहर निकाल लेता है। यूसी का बैग भी अब दलदल में रह चुका है। वो इतना थक चुका है कि वो चल भी नहीं सकता। वो रेंगते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और ये वो पल होता है जब इंसान की जिंदगी उसके हाथों से छूट रही होती है। यूसी बड़ी मुश्किल से आगे रेंगता हुआ बढ़ता है और वो देखता है कि एक टहनी पर बहुत सारी चींटियां होती हैं। यूसी अपनी पैंट को पूरी तरह से टाइट कर लेता है। यूसी का वेट अब पहले से आधा हो चुका है। वो बहुत कमजोर हो चुका है। वो अपनी पैंट को पूरी तरह से टाइट कर लेता है और वहाँ पर जो खतरनाक चींटियां होती हैं जिनके डंक से इंसान तड़प जाता है वो उन सभी चींटियों को अपने बॉडी के ऊपर डाल लेता है। और जैसे वो चींटियां यूसी को डंक मारना शुरू करती हैं यूसी के खून में एक रफ्तार आ जाती है। उसके दर्द से वो भागना शुरू कर देता है और उसे यहाँ पर हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं। उसे वो सब लोग दिख रहे होते हैं जो उसकी जिंदगी में होते थे। वो मार्कस को देखता है, वो उस लड़की को भी देखता है जो जंगल में उसे देखती थी। उसे केविन, अपने घर वाले सब दिख रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे आवाज आ रही होती है कि तुम हार नहीं मान सकते, डोंट गिव अप, तुम आगे बढ़ते रहो। और यूसी भागता हुआ किसी तरह से नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचते ही वो जमीन पर गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से बड़ी बड़ी लकड़ियां लाता है और लकड़ियों का साइन बनाता है ताकि ऊपर से अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजरे तो इस साइन को देखकर वो समझ जाए कि यूसी यहाँ नीचे है। और तभी वहाँ पर एक कछुआ आता है। यूसी एक पत्थर उठा लेता है ताकि वो उसे मारकर खा ले, लेकिन वो उसे नहीं मारता और उसे कहता है कि तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो भूखा है लेकिन फिर भी वो उस कछुए को जाने देता है और दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखते हुए वो गॉड को थैंक्स बोलता है। हालांकि वो जानता है कि वो यहाँ से घर वापस नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी गॉड ने उसे इतनी ताकत दी कि वो घने जंगल से किनारे तक पहुंच सका। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि उसका दोस्त केविन उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है और वो उसी किनारे पर पहुंच जाता है जहाँ पर लकड़ी से उसने हाय लिखा है, लेकिन केविन उस हाय को नहीं देख पाता। वो चारों तरफ देखता है लेकिन यूसी यहाँ पर कहीं भी नहीं होता। उसके साथ जो आदमी होता है जिसकी ये बोट होती है वो कहता है कि तुमने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन अब हमें वापस जाना चाहिए, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। और वो बोट पर बैठकर वापस जाने लगते हैं और तभी यूसी जो कि सो रहा होता है उसे बोट के इंजन की आवाज आती है और जब वो बड़ी मुश्किल से उठकर देखता है तो वो देखता है कि केविन उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब वो जा रहा है। वो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो केविन को आवाज लगा सके और यूसी के हाथ से एक बार फिर से अपनी जिंदगी को बचाने का मौका निकल रहा होता है। लेकिन तभी केविन देख लेता है कि वहाँ पर यूसी खड़ा है। वो जल्दी से बोट के साथ वापस आता है और वो यूसी को अपने गले लगा लेता है। यूसी को जिंदा पाकर वो बहुत खुश होता है। हालांकि इनकी दोस्ती बहुत लंबी नहीं थी लेकिन इनके बीच में बहुत गहरा रिश्ता था, इसीलिए केविन ने कभी हार नहीं मानी और वो यूसी को ढूंढता रहा। वो यूसी को लेकर वापस उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर इंसान रहते हैं और वहाँ पर यूसी को जिंदा देखकर सब हैरान होते हैं। केविन के यकीन ने और यूसी के जज्बे ने उसे जिंदा रखा और इस तरह से यूसी की जिंदगी बच जाती है। आखिर में हमें ये बताया जाता है कि कार्ल और मार्कस का कभी भी पता नहीं चला। हालांकि केविन ने उन्हें कई हफ्तों तक ढूंढा भी लेकिन उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला और बाद में ये पता चला कि अथॉरिटीज को यानी कि गवर्नमेंट को कार्ल की तलाश थी। इससे पहले भी वो ट्रैवलर्स को इस तरह से ले गया था और कार्ल ने जिन ट्राइब्स के बारे में, जिन आदिवासियों के बारे में बताया था, इस तरह के कभी कोई आदिवासी नहीं थे और आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि कार्ल ने यूसी को क्यों चुना था, क्यों वो इन सब को जंगल के अंदर सफर पर ले गया। केविन ने आगे चलकर अपनी जिंदगी को इसी तरह से कंटिन्यू रखा, यानी कि उसने फोटोग्राफी, अपने एडवेंचर को कभी भी नहीं छोड़ा और उसने अपने एडवेंचर के बारे में और जिस तरह से उसने जंगल में सरवाइव किया था उसके ऊपर एक किताब भी लिखी। और यूसी भी 10 साल बाद उसी नदी के किनारे उसी जगह पर वापस आया जहाँ पर लगभग उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी और उसने भी आज तक अपनी जिंदगी के एडवेंचर को, अपनी हाइकिंग को, जर्नी को कभी नहीं छोड़ा। उसी तरह से आज भी जिंदा जी रहा है। यूसी सिर्फ इसलिए बच पाया कि उसने हार नहीं मानी और साथ ही साथ उसको यकीन था कि वो इस जंगल से, इस मुसीबत से जरूर निकलेगा और हुआ भी ऐसा ही। और अब जिंदगी में इतना बुरा वक्त देखने के बाद उसकी जिंदगी आगे हमेशा अच्छी रही। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।